हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी जो में एमएस कॉलेज में जो बीएससी प्रैक्टिकल है डी सॉटी ब्रिज, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डी सॉटी ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एक मॉडिफाइड रूप है। इसके अंदर 4 आर्म्स होते हैं जो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और जो आपको मैंने इस फिगर में बना रखा है, हम ए बी और बी दो आर्म्स में हम रेजिस्टेंस लेते हैं और उनके दो ऑपोजिट आर्म्स में हम रेजिस्टेंस लेते हैं। और इसमें हम प्रैक्टिकल ये कराते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल है उसका रेशो से हम जानते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इसमें चौकी प्रतिरोध का रेजिस्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, इसलिए इसमें जो रेशो है R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू C2 अपॉन C1। ये हम रेशो निकालते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि हम डी सॉटी ब्रिज से या तो अननोन रेजिस्टेंस का कैपेसिटर लेते हैं। अगर हम एक रेजिस्टेंस का कैपेसिटर एक कैपेसिटर का इम्पीडेंस हमें पता हो तो हम उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, अगर एक की कैपेसिटेंस पता हो, या हम रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस निकालते हैं अगर हमें दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू अननोन है। तो इसमें जो अपैरेटस चाहिए वो 2 रेजिस्टेंस बॉक्सेस, एक कैपेसिटर, एक गैंग कंडेंसर, एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हेडफोन या गैल्वेनोमीटर विथ अ डायोड। हम जनरली यहाँ पर हम एक हेडफोन यूज़ कर सकते हैं और ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जिसमें 1000 ओम 1000 फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो थ्योरी कहती है कि जो डी सॉटी ब्रिज का जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू सी आर अपॉन R1। इसका मेथड ये है कि जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के कनेक्शंस करते हैं वैसे कनेक्शंस करते हैं, और फिर हम अल्टरनेट वैल्यू एक 1000 वोल्ट के 1000 हर्ट्ज़ का एक ऑसिलेटर लेते हैं। 1000 हर्ट्ज़ का हम ऑसिलेटर लेते हैं क्योंकि हम ऐसा रेजिस्टेंस लेते हैं, हम इसकी एक उस प्रिकॉशन है कि जो आर्म्स की जो इम्पीडेंस है, चारों आर्म्स की इम्पीडेंस उसी ऑर्डर की होनी चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट एक 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला एसी ऑसिलेटर फुलफ़िल करता है। इसकी साउंड भी ऐसी होती है, इसका वॉल्यूम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जिससे हमारे कान डैमेजेस ना हो। और हम इसके बाद हम ये दोनों R1 R2 की वैल्यूज़ निकाल के हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो या तो रेशियो, और अगर उस रेशियो के हिसाब से अगर एक कैपेसिटर्स की कैपेसिटी पता हो तो हम दूसरे कैपेसिटी ज्ञात कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल सिंपल सी है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हम एक फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडियो ऑसिलेटर हम जानते हैं वो F इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर लेते हैं, और अगर कैपेसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड कंडेंसर जो नोन है वो माइक्रोफेरेड्स में हमें पता है तो माइक्रोफेरेड्स पे लेते हैं। हम ये क्या करते हैं कि R1 और R2 रेजिस्टेंस वही करते हैं, पहले R1 को एक वैल्यू पे फिक्स करते हैं और R2 को चेंज करते हुए हम वो देखते हैं कि जहाँ पे हमें मिनिमम साउंड सुनाई दे, मिनिमम साउंड या नो साउंड, जैसा भी केस हो। हमें इनिशियली डी सॉटी ब्रिज में नो साउंड आती है तो नो साउंड बोलते हैं, फिर R का मान चेंज करके फिर R1 का वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, या तो आप R1 R2 ले लीजिए या R एंड R1, जैसे ही आपके सुविधा हो उस टाइप से आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख सकते हैं। फिर इसका मीन R अपॉन R1 निकाल लेते हैं, और यही मीन को हम कैपेसिटी निकालने भी काम कर सकते हैं और रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं और कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इन माइक्रोफेरेड्स, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसके प्रिकॉशंस हैं कि इसके प्रिकॉशंस में हमें एक ऐसा ऑडियो ऑसिलेटर चुनना है जिसकी हम वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकें, जिसकी वॉल्यूम को हम चेंज कर सकें, कि जिससे हम करंट कम पास करके
और ऑडियो ऑसिलेटर की जो लो पोजीशन पे रख सकें जिससे हमारे कानों को नुकसान ना हो। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो मिनिमम पे आना है तो हम उसकी वॉल्यूम बढ़ा के पूरी वॉल्यूम तो चेक सकते। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर 1000 हर्ट्ज होता है। 1000 हर्ट्ज इसलिए ले दिया जाता है क्योंकि जिससे उसके चारों ब्रांचेस की जो इम्पिडेंस है वो बराबर हो। उसके जो हमारे पास इसमें यह है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो आसपास का जो शोर है वो हमें सुनाई नहीं देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें शोर पता लगे तो हम मिनिमम साउंड को निकालने में हमें दिक्कत आती है। और ये जैसे मैंने आपको बार बार कह रखा है कि इसकी सेंसिटिविटी अधिकतम बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि चारों ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल ऑर्डर ऑफ इम्पीडेंस का होना चाहिए। डॉट टाइप रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने नहीं चाहिए, डॉट पे जिसमें हम रेजिस्टेंस निकालने वो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, हमें डायल टाइप होना चाहिए जिससे वो जो रेजिस्टेंस अगर हमने बंद किया है तो वो पूरी तरह बंद हो जाए। और डायल टाइप में ऐसा ही होता है, इसलिए हम डायल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहिए। इसके ऑसिलेटर्स हैं, रीडिंग्स हमें कम से कम 3 लेनी चाहिए रीडिंग, जिससे हम उसके रेशियो आसानी से निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच।